वाइड एंगल क्यों लग रहा है ये? Anyway, what a nice day to record a life update. क्योंकि लाइफ अपडेट हो ही नहीं रही है, पिछले 2 साल से वही अटकी हुई है, लेकिन हम तो लाइफ अपडेट बनाएंगे। यो सो आज तारीख है 10, 4 को था पेपर। 4 को मैं शाम 6 बजे तक घर पे पहुंची हूँ। घर पे बैठ के मैंने पेपर, अभी तक मेरे टैली नहीं उठे। 3 बजे मेरा पेपर, तो मैं मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ। क्यों मेरा हो गया था 12 बजे, लेकिन मेरे को उसको टैली करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरे को दिख रहा है, मेरे को ओमार भरते वक्त भी दिख रहा है कि मैं फिजिक्स में 4 सवाल छोड़ के 1 सवाल कर रही हूँ। तो मेरा क्या मार्क्स है? और जब तुम साल भर एक रहता है भाई कि फिजिक्स में 5 सवाल जाते हैं 40 हो जाते हैं, केमिस्ट्री में 3 जाते हैं 42 हो जाते हैं, अब बायो में ऑलमोस्ट सारे के सारे अटेम्प्ट करती हूँ। जब तुम साल भर उस तरीके से किए हो और पेपर में तुमको 4 सवाल छोड़ के 1 सवाल आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि तुम पानी में हो यहाँ तक। और तब ये नहीं पता था ना कि सबको इतना बुरा लग रहा है पेपर। पता नहीं ऐसे क्यों सोचते भाई। वर्षा तेरे को अगर मुश्किल लग रहा है तो सबको मुश्किल लग रहा होगा यार। कॉन्फिडेंस कहाँ गया तेरा? था ही नहीं, आ जाएगा। हाँ। अब घर पे आके एक तो साला ये मोशन इसकी ऐसी की तैसी। पहले मैंने मोशन के आंसर की से चेक किया क्योंकि उसका सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट नो प्रमोशन वाला उसका सबसे पहले आया था आंसर की, ठीक है। उसके अंदर 4 सवाल का आंसर की गलत था, जो मेरे को हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो 4 सवाल, प्लीज़ भगवान, ये कैसे गलत, ये कैसे, यही तो मैंने अटेम्प्ट किया था, ये सब छोड़ के इस पेज में एक ही तो सवाल किया था, मेरे वो कैसे गलत जा रहा है? ऐसा हो रहा मेरे को। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को PW का भेजा, उधर से मैंने कंफर्म किया और फाइनली मैंने LNR से कंफर्म किया। LNR और PW में ज़्यादा फर्क था है। और मार्क्स तो मैंने गलत और प्लस तो देख लिया मैंने। उसको टैली कौन करे? मैं पागल क्या? मेरे को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ना हो जाए मैं उसको टैली करूँ तब तक। तो मैं 3 बजे रात के बैठ के, ठीक है, आँख सूझी रो रही मैं। पहले मेरे मार्क्स ही नहीं टैली हुए, लेकिन पता चल जाता है कितने आ रहे करके लगभग। और इतना पता था कि लास्ट ईयर जितने आ रहे उससे कम आ रहे, क्योंकि मैं सोची थी कि लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स थे, तो उतने अच्छे से और बड़ा जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसा था कि 30 मार्क्स तो ज़्यादा लाऊंगी अगर मैं इतना 1 साल मैंने और दिया मेरे खुद के ऊपर। तो 30 मार्क्स में 60 से 70 मार्क मेरे लास्ट ईयर से भी कम आ गए। और मैंने पहले चीज़ मेरे घर में ये क्लियर करी मेरे भाई को कि किसी रिश्तेदार को मेरे मार्क्स नहीं बताने, किसी रिश्तेदार को मेरे मार्क्स नहीं पता चलने चाहिए। 4 की मेरे को मैं घर पे आई हूँ रात को 6-7 बजे। 5 को कॉल आ रहे हैं, हाँ वर्षा के मार्क्स कितने हैं? वर्षा का पेपर कैसा गया? नहीं वर्षा कैसी है? नहीं वर्षा के मार्क्स। अबे ह्यूमैनिटी है तुम लोग में, कहाँ देखूँ? यहाँ है ना कैमरा, लेकिन यहाँ देखती तो मैं खुद को नहीं देख पाती, तो मुझे इतना awkward लगता है। सॉरी। हाँ वर्षा के मार्क्स कितना है? यार क्या मिट्टी के बनते हैं यार ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और वो क्यों मुझे पता है? वो और मेरी काफ़ी क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, क्योंकि उसके काफ़ी क्लोज रिलेटिव में एक बंदी है जो कि 12वीं में है और उसने नीट दिया था। शी वॉन्टेड समन टू कंपेयर, और उसके दूर दूर में नीट देने वाला मेरे सिवा कोई है नहीं, ठीक है। उसको पता था कि उसके मामा की लड़की नीट दे रही है, तो जाके पूछती हो कि उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और पूछा उसने, और मेरे भाई ने पता नहीं, उसने अभी तक टैली नहीं किया, अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। और ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने उसको दे के रखा था, अगर कोई पूछे तो ये बोलना है कि आंसर क्या आई नहीं है, NTA के आंसर क्या वेट कर रही है वो, बोल दे 1 महीने बाद देखिए जो भी होगा। और वो बंदी के अच्छे मार्क्स आए, ठीक, इतने अच्छे नहीं, मेरे से ज़्यादा नहीं आए उसके, लेकिन निकल हो जाएगा, मेरे से अच्छा ना, मैं टॉपर हूँ 2 साल से। और वो 12वीं के साथ दिया उसने, उसके 490 है पहले उसके, अच्छे मार्क्स है यार 12वीं के साथ। लेकिन भाई कंपेरिजन ना कभी बिना बैक स्टोरी ये करना नहीं चाहिए। वो 11वीं में उसने LN नहीं तो किसी कोचिंग का नीट बेस्ड कोचिंग लगा के रखा है, ठीक है, नीट बेस्ड कोचिंग वो 2 साल से कर रही है। और मैंने 11वीं में पढ़ा नहीं, तो मेरा 1 साल 2 साल जो 2 ड्रॉप है वो ऐसे ही पकड़ो ना कि 11वीं मैंने प्रिपेयर किया। मैं सिंपैथी नहीं दे रही, मेरी गलती है, मैं गला दिमाग है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा 11वीं में। पढ़ती तो 2023 में क्लियर कर लेती यार, आज मैं 3rd ईयर MBBS होती। पढ़ा अच्छी बात है, उसको गाइडेंस था, पढ़ा अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कंपेयर मत क्या करो उसके मार्क्स मेरे मार्क्स। फिर भाई बंदी का कॉल मेरे भाई ने एक बार ही उठाया और उसके बाद वो वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल। मैं कॉल पे नहीं फेस कर पा रही मेरे रिश्तेदार को, तो मुझे वीडियो कॉल कर रही है लाइक। तो मैंने उठाना नहीं है, नहीं उठाना, मैं घर से भाग जाऊँगी, उठाएगा नहीं तो कॉल नहीं उठाया, ठीक है। वो मेरे पापा को कॉल कर रही है, भाई बता पापा काम पे है, पापा काम पे है, पापा को कॉल कर रही है उधर, पापा को कॉल किया कि वीडियो कॉल किया मुझे पता नहीं है। वर्षा के मार्क्स पूछने के लिए, हाँ किस हद तक जाएगी भाई, तू किस हद तक जाएगी? I can understand her desperateness,
टू नो द मार्क्स, क्योंकि उसको एक मार्क पता है, उसको दूसरा बस चाहिए जिस दैट चाहिए कंपेयर किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया कितना नहीं, और उसके दूर दूर में कोई नहीं है तो उसको मैं ही दिख रही हूँ, मुझे पता है। और शायद लोग इतना इस चीज़ को लेते भी नहीं है कि भाई मैं मार्क्स पूछ रहा हूँ तो इट इज समथिंग दैट्स हिंडरिंग समबडीज प्राइवेसी, या फिर उसको नहीं मन होगा बाल कैसे हो गए मेरे, छी छी। हाँ जो भी है, तो लोग इतना नहीं सोचते, पर मैं तो सोचती हूँ ना, मेरे को तो हो रहा है ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरे 2 साल की जो मेहनत है उस पर पानी फिर रहा है, बिकॉज पेपर घंटा ऐसा आगे जो आ ही नहीं रहा है मेरे को, और लोग मेरे 2 साल की मेहनत को मेरे 1 दिन के मार्क्स पे जज कर लेंगे। और ये होना था, पर ऐसा नहीं होना था, पेपर अच्छा जाने वाला था यार, मेरे साल भर 600 प्लस कांस्टेंट आए, साल भर 600 प्लस, मैं किस मुंह से बोलूँ कि मेरे 600 भी नहीं बन रहे। और सब लोग भाई सब लोग इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा, तो जिस हिसाब से मेरे को थोड़ा शांति महसूस हो रहा है, क्योंकि जितना वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को शायद कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्ट तो सब लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था कि 620 30 40 में तो वो कॉलेज मिलेगी, लेकिन कट ऑफ कितना 650 कहते हैं ना, तो मेरे को ये प्रेडिक्शन पे 1 घंटा भरोसा है नहीं, रिजल्ट के दिन सब घूम जाते हैं। बट डूबते हुए तिनकी का सहारा, तो और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं उस चीज़ को ऐसे लेके चल रही हूँ कि भाई हाँ एलन है ना, एलन थोड़ा गलत प्रेडिक्शन करता है, इतना बच्चों का पूल है, सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं भाई, वर्षा हो जाएगा, चिल चिल चिल, बस ऐसे जी रही हूँ। अब तो आदत है मुझको जीने में, ये था ना। क्या बोला मैंने, वो हाँ, तो बंदी का पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, नहीं उठाया तो आई डोंट नो, क्योंकि पापा ने ये बोला था कि मैं काम पे था, मैं ड्राइव कर रहा था, तब उसका कॉल आया था, और घर पे आए और घर पे उसने वीडियो कॉल किया और पापा ने वीडियो कॉल उठा लिया। मैं वॉशरूम में भाग रही हूँ, आई डोंट वांट टू फेस है, मैं वॉशरूम में भाग रही हूँ, वॉशरूम से मैं नहाने वाले में घुस रही, पापा बोल रहे अरे वर्षा मैं घुस गई नहाने, मेरे से बात मत कराओ उसको। और मेरे भाई बोले हम नहीं समझ पा रहे, उसको नहीं सब जम रहा है, लेट अस नॉट लेकिन अब मार्क्स तो पूछेंगे ना, सब लोग बताना तो पड़ता ही है ना। मेरे को नहीं पता भाई, मैं समझ रही मेरे भाई ने मेरे को बाद में बताया चीज़ के बारे में कि देख तेरे को तेरा पर्सपेक्टिव अलग है, कि कोई तेरे मार्क्स पूछा है, तेरे को जज करने की कोशिश कर, तू वनरेबल स्टेट में है, तो तेरे को हर कोई इंसान जो तेरा अच्छे से भी मार्क्स पूछने की कोशिश कर रहा है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई वो बंदा तेरे को जज करने के पीछे पड़ा है, लेकिन शांत हो जा, लोगों के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। और वो लोग समझ भी नहीं पाते स्टूडेंट मेंटालिटी अबाउट हाउ वनरेबल यू फील आफ्टर योर एग्जाम। तुम्हें मन नहीं होता किससे बात करेगा, तुम्हें मन नहीं होता तुम्हारे मार्क्स बताने का, यू नीड सम टाइम टू ओवरकम दैट सिचुएशन, वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को, वो जानबूझ के तेरे बाल की खाल निकालने के लिए नहीं बैठे इधर, चिल चिल। मेरे को फिर भी नहीं बताने मेरे मार्क्स, मैंने नहीं बताया, लेकिन घर वालों ने बता दिया, फिर आई रिग्रेटेड कि मैंने घर वालों को क्यों बताया मेरे मार्क्स, हैं क्यों बताया, क्यों। अब पेपर लेके खुद टैली कर लेते रे, नहीं बताती तो पापा को तो हार्ट अटैक आ जाता नहीं बताती तो। जो मच्छर काटे मेरे को, ओ हो लाल है कि इधर नहीं, फुल बाह है ना, यहाँ पे आप बहुत काटे हैं। तो 4 के दिन तो हम थे ही नहीं इंसान, और 5 6 7 को हम बहुत रोए और डिप्रेशन में थे, लेकिन क्या है ना, जीवन ने इतने इतने डिप्रेशन दिए हैं कि ओवरकम यो क्या बोलते उसको, मूव ऑन, हाँ मूव ऑन करना अब यूँ चुटकी का खेल हो गया हमारे। तो 8 9 को मेरे को थोड़ा अक्ल आनी शुरू हुई कि ऐसा नहीं होता वर्षा। मैंने मेरे सारे दोस्तों को घोस्ट कर दिया, ठीक है, उनके मैसेज आए, उनको पता है मेरा नेट खत्म हुआ है, उन्होंने रील वगैरह पे भी देख लिया, ये कॉमर्स वाले खाली पहले उन्होंने देख लिया है रील वगैरह पे कि फिर देख ना ले मेरे दोस्त की वीडियो कि भाई मुश्किल आया पेपर इस बार, सब बच्चे रो रहे हैं सेंटर के बाद। मेरे को रोना नहीं आता, ठीक है, बड़ी सख्त इंसान है हम, रोना नहीं आता हमें, हम नहीं रोते, हम सिर्फ टैली करते वक्त रोते हैं, जब दिख रहा होता ना उससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं रोना क्यों नहीं आ रहा है इनको। इससे ज़्यादा तो मैं 24 के टाइम रोई थी, बहुत रो ली रहे, अभी रोना नहीं आता, हट अब वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बढ़ गया हमारा, इतना छोटी छोटी बातों में रोना नहीं आता हमें। तो 8 9 को मैं थोड़ा अक्ल में आई और मुझे रियलाइज हो कि ये तरीका नहीं है भाई, तू कितने दिन अंदर रही, कितने दिन तू क्या लग रहा है, तू खुद को पनिश कर रही है ऐसा, चादर के अंदर पूरे दिन रह के पागल की तरह, और दोस्तों से बात नहीं करके, जिन दोस्तों से तू मिलने के लिए लिटरली मर रही थी। 1 हफ्ते पहले मैं नीट की उनको बोल रही हूँ कि मार्क द डेट गाइज, 4 को पेपर खत्म हो रहा है, 5 को हम घूमने जाएंगे, ऐसा कर रही हूँ मैं, और आज मैं उनके मैसेज नहीं देख रही हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, कॉल आ रहा है मेरी बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है, कि कैसा आया पेपर, उठा नहीं रही हूँ मैं उठा नहीं रही हूँ पेपर इधर भी पेपर, फ़ोन उठा नहीं रही हूँ मैं, पागल हो गई थी मैं सभी से। देन आई रियलाइज कि भाई ये चीज़ देखो थोड़ा और डिप्रेशन की तरफ घुस कर रही है, बस हो जाता है यार, हो जाता है, इंसान स्ट्रेस में होता है तो हो जाता है। तो फिर मैंने उठाया भाई कॉल,
और कल मैं परसों, मेरे को डेट का कुछ याद नहीं है, आज जो तारीख है उससे 2 दिन पहले मैं मेरे दोस्त के साथ गई थी। मस्त हम लोग घूम के आए हैं अच्छे जगह पे, और वहाँ से मैंने बुक खरीदी है नॉवल। मैंने 2024 के बाद एक नॉवल पढ़ी थी। नॉवल बोलते कि इसको पता नहीं, फैंसी वर्ड है तो मैंने यूज़ कर लिया। बुक है रे, अरे यार जेके रोलिंग नहीं, क्या नाम है उसका, होली जैक्सन या अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। सुना होगा, बहुत फेमस है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं करी थी, मेरे लिए तो नहीं है ना, तो मैंने लास्ट ईयर ट्राई करी थी उसको, और 1 साल बाद मैं उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रही हूँ। पहले वाली बुक थी वो लेके गई, अंकल ने आधे पैसे उसके वापस दिए, और उसमें मैंने आधे पैसे जोड़ के ये बुक खरीदी। अब ये वापस दूंगी तो इसके आधे पैसे अंकल वापस देंगे, और उसमें मैं आधे पैसे जोड़ के इसका पार्ट 3 खरीदूंगी, क्योंकि 3 पार्ट है इसके। तो बुक अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा आई कम बैक टू माई सेनिटी ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। दिमाग को बिजी रखना चाहिए भाई, दिमाग बिजी नहीं रहेगा तो तुम पागल हो जाओगे। मैं क्या करूँ, मैं 2 दिन 4 को तो यही था, 5-6 को मैं बस रेडिट स्क्रॉल कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कोई कुछ पोस्ट करे तो मैं देखूँ क्या बोल रहा है इंसान। अच्छा लगता है यार, मेडिकोट आर्ट्स इज माई कम्फर्ट। आई फील लाइक आई गो देयर, आई सी पीपल राइटिंग शिट दैट आई फील रिलेटेबल टू। ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। और अकेली कैसी हूँ, 25 लाख है, 1-2 थोड़ी ना, 25 लाख जन है, कैसे अकेली हो सकती हूँ मैं। बस यही लग रहा है कि कांटे से ना रह जाऊँ। लास्ट ईयर भी कांटे से ही रही थी, डर लगता है अभी कांटे से, क्यों भाई 300 लाख के रहने वाला ही कहलाता है, और अगर कट ऑफ 600 है तो 590 वाला भी रहने वाला कहलाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सबको फिर BDS BM से करना है। और मैं अभी कुछ प्रिपेयर नहीं कर रही, बस पढ़ी हूँ मैं और घूम रही हूँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ, वो बुक लाई हूँ। और कल मैं मेरे एलन के दोस्तों के साथ कहीं गई थी। आय हाय यू नो योर डे वेंट वेल, जब तुम्हारे दूसरे दिन घर पे आके तुम्हारा गला सूज जाता है। मेरा गला बैठ गया है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। इतना हम लोग हंस के बातें किए, इतना हम लोग पूरे वो पार्क में हम लोग ने इतना मुंह फाड़ के बातें की। मुझे लग रहा है डेफिनेटली वी वर सच अ इनकन्वीनियंस टू द पीपल अराउंड अस, बट आई डोंट गिव अ डैम। साल भर चुप रहे भाई हम लोग। इट्स लाइक हमेशा एक क्लॉक रहती है तुम्हारे ऊपर, तुम बात नहीं कर सकते 5 मिनट से ज़्यादा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं भाई क्या नाम है दोस्त का, टीना नहीं भाई, टीना तू जा यार, बात मत कर, जा पढ़ भाई, इतने दिन बच्चे। ऐसा करके हम लोग लिटरली जी भर के बात भी नहीं कर सकते थ्रू आउट द होल ईयर। कैन यू बिलीव इट? मैंने किसी से बात नहीं की, मेरा कॉल लॉग एम्प्टी है। मेरे कॉल लॉग में है 2 कॉन्टैक्ट, जिस पापा और मेरा भाई, और कॉल करती हूँ और 2 सेकंड का है, ठीक है, हाँ दूध लाना है, नहीं पड़ा है, काट दिया। इतनी बात की है मैंने मेरे कॉल पे, किसी से नहीं किया। मम्मी को मैंने कॉल नहीं किया है, 8 महीने हुए। अब मैं आई गो टू माई नेटिव प्लेस, नाउ आई हैव टू फेस हर, आई नो शी इज नॉट गोइंग टू टॉक टू मी। वो अलग ही होने वाला भी घर पे कलेश, बट लाइफ गोस ऑन नशा, है ना। यू डोंट नो भाई, क्या पता मैं अगर MBBS में घुस गई और कभी इधर से उधर नीडल करते हुए एक नीडल मेरे को लग गया, हमको STD हो गया, तो क्या पता मैं मेरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जा रही हूँ, कॉन्वोकेशन वाइट कोट सेरेमनी ना, कॉन्वोकेशन तो 5 साल बाद है ना, जा रही हो और छत मेरे ऊपर गिरी, तो मतलब कुछ बहुत बुरा लिखा होगा, इसलिए भगवान को रोक रहे। और अगर बहुत बुरा नहीं लिखा है तो हो जाएगा, टेंशन मत, हाँ टेंशन लेने से कुछ हो रहा नहीं है। मैंने नीट के पहले टेंशन लेना छोड़ दिया था, मेरे को कुछ हो नहीं रहा था फीलिंग, मे बी बिकॉज आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। मैं टेस्ट नहीं लिख रही थी ना, मेरे को मेरा रियलिटी चेक मिल नहीं रहा था। यार मैं तो भटकी थी, वो लोग पूरे सिटी, तुम जिस सिटी के हो, तुम जिस भी सिटी का, मेरे को एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा सिटी का, उस पूरे सिटी का जितने भी एलन के बच्चे हैं, ड्रॉपर का पूरा एक बनता था, एक पूरा PDF बनता था 90 पेजेस का आई थिंक, जिसके अंदर हर बच्चा, उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसके मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब बॉटनी जूलॉजी, उसके अंदर भी करेक्ट इनकरेक्टेड नॉट अटेम्प्टेड, हर का टोटल मार्क्स, उसका सेंटर के अंदर उसका मार्क्स, उसके ब्रांच के अंदर उसका मार्क्स, और पूरे मुंबई में उसका मार्क्स इन सेंस रैंक, ये सारा टैली होकर एक PDF में आता था। वो PDF व्हाट्सएप पे है, खुल्ला, हर कोई ऐसे जूम करके तुम्हारे मार्क्स देख सकता है। कैन यू इमेजिन तुम्हारी इज्जत ऐसे पड़ी है पूरे व्हाट्सएप पे सबके सामने। मैं भी देखती थी जूम करके, उसमें बहुत बड़ी बात है, बट मैं एटलीस्ट सबको बताती नहीं थी कि मैं तुम्हारे मार्क्स देख रही हूँ करके। आड़ो जिसकी जाओ सर सुनाओ, देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जज करने के लिए नहीं देखती थी मैं, हाँ थोड़ा बहुत करती थी। हाँ तो तब ना हिट होती थी रियलिटी, दिखता था भाई कि अरे बाप रे, लास्ट में मेरे से ज़्यादा आ रहे थे, मतलब लास्ट टेस्ट में मेरे से ज़्यादा आ रहे थे, अब मेरे कम आ गए, उसे डर लगता था। नाम द फर्स्ट, जो कि डर में जितनी हूँ ना उससे ख़राब परफॉर्म करने लग जाती हूँ। इस साल में कोई डर महसूस हुआ नहीं, बिकॉज मैंने लास्ट के काफ़ी टाइम तक आकाश जाके टेस्ट देना छोड़ दिया था।
अरे साले आकाश वालों ने मेरे को कॉल तक नहीं किया। मेरा ईगो हटवाए। उनके ब्रांच में तो अगर 500 भी आएगा ना किसी को तो वो मेरे को ही आएगा। उनके ब्रांच में कोई है ही नहीं होशियार, कोई है ही नहीं, मेरे को ही आता है। अबे जिस पेपर में मैं ब्लंडर भी करके आई हूँ ना, साफ साफ मेरे को लगा भाई अब तो गया मेरा रैंक, अब तो गया, अब तो मैं क्लास में 10th रैंक आऊँगी। उस दिन भी मैं फर्स्ट हूँ, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं है भाई पढ़ने वाला। पता चल जाता है जगह पे कंपटीशन है कि नहीं है। 15 मिनट हो गए, अब कौन सा मेरे को पढ़ने जाना है। अब तो मैं जितना मेरे को बातें करना उतना मैं कर सकती हूँ। हाँ। तो फिर भी आकाश वाले ने मेरे को कॉल करके बार पूछा नहीं फिर तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, या फिर नीट जाने से पहले मेरा फॉर्म भी नहीं मांगा उन्होंने। क्या हो गया इन लोगों को? ठीक है, आई एम नॉट ऑफेंडेड कि उन्होंने नहीं मांगा, इट्स ओके लाइक, बट एलेवन वाले हर किसी को मांगते थे यार, हर बच्चे को पूछते थे उनके मार्क्स, और हर बच्चे को उनका फॉर्म सबमिट करना ही पड़ता था, बिकॉज मे बी दे चेक और रिजल्ट बनाते होंगे जो भी है। पता नहीं क्या है यार, ये आकाश वाले पूछेंगे शायद, रिजल्ट के दिन पूछेंगे शायद। अरे पापा को कॉल कर लेते, मेरा फ़ोन बंद था ठीक है बीच में, काफ़ी टाइम तक व्हाट्सएप भी उड़ा दिया था मैंने। पापा को तो कॉल कर सकते थे, दोनों नंबर है उन लोग के पास, आई थिंक कॉल नहीं किया। दिस इज हाउ यू फील व्हेन यू डोंट गेट सम अटेंशन दैट यू एक्चुअली वांटेड। हाँ मैं ना इतने कभी घूमी नहीं हूँ ठीक है ऐसा, तो मेरे को घूमने की आदत नहीं है, एंड आई फील लाइक दिस इज समथिंग इलीगल दैट आई एम डूइंग। तो मेरे को अभी भाई 3 दिन तो मैं गई हूँ बाहर। एक तो मेरी एक दोस्त है कॉलेज की, वो अलग ही रहती है, उसका इंटर्नशिप शुरू हो गया। भाई यार दोस्तों का इंटर्नशिप शुरू हो गया, कॉलेज नहीं लगी ठीक है। वो योर सैक्रिफाइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉलिंग। इफ योर कॉलिंग इज हायर योर सैक्रिफाइसेस हैव टू बी हायर। यो तो उसका इंटर्नशिप शुरू हो रहा था, अब बोली मेरे को 1 दिन का छुट्टी वर्षा, बट आई वांट टू मीट यू। लेट्स मीट। उस दिन मिली उससे, फिर उसके बाद मैं किससे मिली, एलन वाले दोस्तों से मिली हूँ, और उसके बाद मैं इधर नीचे एक दोस्त के साथ शॉपिंग चली गई। 3 दिन में लगातार रखड़ रही हूँ ठीक है, अब मेरे को आदत है नहीं ये करने की, तो मुझे अंदर से ही गिल्ट महसूस हो रहा है पापा को पूछते हुए कि मेरे जो स्कूल की दोस्तों का ग्रुप है उनके साथ में जाऊँ क्या, ऐसा इधर छोटे मोटे कैफे में जाऊँ क्या प्लीज। मुझे शर्म आ रहा है पूछते हुए। अरे शर्म मेरे साथ कुछ नहीं भाई, वैसा तूने 2 साल पढ़ा है, तू कहीं गई नहीं है, तूने ना कपड़े कुछ शॉपिंग की है, कुर्तियों में मेरे 2 साल निकल गए, थोड़ा इट्स टाइम टू स्ले ब्रो, इट्स टाइम टू स्ले। मुझे शर्म आ रहा है तो मैं नहीं पूछा। मेरे पापा जा रहे हैं, मेरे को पूछना है, आई एम नॉट आस्किंग, मैं दरवाजा बंद कर रही थी। मैं कैसे पूछूँ, कॉल पे वो मज़ा नहीं आएगा, कॉल पे माने के भी नहीं, सामने तो थोड़ा सा शायद मान जाते। अब मेरे दोस्तों को क्या लगेगा पता है कि वर्षा को आना ही नहीं है। मेरे को क्यों नहीं आना, मैं 2 साल से तड़प रही हूँ आने के लिए, मैं क्यों ना आऊँ, मेरे को काम धंधा भी नहीं अभी। अजीब दास्तां है ये भाई। क्या बोला था, सॉरी माइल्ड डिमेंशिया, सॉरी यही था अभी, क्या यही है अभी जो भी है लाइफ यही था। तो अब ये पता है, अगर तुम्हारी कोई हॉबी है, कोई चीज़ तुमको पसंद है, और तुम बहुत टाइम से, कल ही मैंने ये चीज़ बोली थी कि मेरे दोस्त को, अगर तुम बहुत टाइम से उस चीज़ को नहीं करते हो ना, चाहे तुमको वो चीज़ कितनी पसंद क्यों ना थी एक ज़माने में, तुम्हें वो फिर करने का मन नहीं होता, यू लूज इंटरेस्ट। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बिना आर्ट एंड क्राफ्ट की बैठी नहीं रहती थी ठीक है। मैं जिस दिन मुझे छुट्टी मिलती है, मैं मेरे सारे पेंट मेरे पास पड़े हैं पेंट, मेरा पेंट का वो थैला बताता है कि मैं कितनी आर्टिस्टिक पर्सन थी एक ज़माने में। और देन आई टुक साइंस एंड देन लाइफ जस्ट टर्न अपसाइड डाउन। एनीवे, तो मुझे जैसे छुट्टी मिलता था मैं वो कलर वाला निकाल के कुछ तो कुछ DIY बनाती थी। और मेरे पूरा वॉच लेटर वाली जो है ना यूट्यूब में, उसमें सारे यूट्यूब बोलती हूँ ना, मैं यूट्यूब बोलती हूँ, उसने पॉइंट आउट किया था यूट्यूब, ये यूट्यूब सही है। तो मैं मेरे यूट्यूब की टू डू लिस्ट वॉच लेटर में सारे यही वीडियो भर के क्ले आर्ट वाले, जैसे DIY वाले वगैरह मेरे को सारे ट्राई करने थे, बट तब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं ट्राई नहीं कर सकती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स ब्लॉकर वगैरह सारे ब्लॉकर लगा लिए मैंने, कि पढ़ाई के सिवा कोई वीडियो नहीं देख सकती, तू कुछ नहीं दे सकती तू। अभी मैं निकाला वो, अजीब ही फील हुआ भाई, शॉर्ट्स दिखते सामने। 1 साल तक नहीं दिखे थे मैंने, 20 साल से मैंने लगाना शुरू कर दिया था। पहले मैं मेरे फ़ोन वाला यूज़ करती थी ठीक है, तो उसके अंदर वो बताता है कि क्लोज ना क्योंकि टाइमिंग खत्म हो गया, या फिर 5 more minutes यूज़ करो। तो मैं 5 more minutes, मैं निर्लज्ज इंसान की तरह 5 more minutes दबा के शॉर्ट्स देख रही, मतलब शर्म का है वर्षा, शर्म है कहाँ, नहीं शर्म से ज़्यादा तो एडिक्शन होता है ना, राइट। लेकिन फिर मैंने वो एक एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड किया
प्ले स्टोर से, जिससे तुम कतई ब्लॉक ही होगा, कुछ नहीं कर सकते तुम, या तो तुमको उस ऐप के अंदर जाके बंद करना पड़ेगा। तो आलस तो एडिक्शन से भी बड़ा है मेरा, तो मैं ऐप के अंदर जाके बंद नहीं करती थी, तो मैं यूट्यूब बंद कर देती थी। अच्छा था मेरा एडिक्शन कंट्रोल हो गया उस चीज़ से। यप, इतना ही था। और कैसे चलिए जिंदगी? I feel very light when I come on this channel, and I just went my feelings. कल किया मैंने मेरे नीट वाले दोस्तों के सामने, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू वेंट इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि जैसे मेरे मार्क्स उनसे तो ज़्यादा आ रहे थे, बट इतने ज़्यादा नहीं आते कि कॉलेज में थे। तो क्राइंग अबाउट माई मार्क्स डिड नॉट सीम मॉरली राइट एट दैट प्लेस, क्योंकि इफ समबडी वाज सपोज टू क्राई अबाउट द मार्क्स, इट वाज देम मोर देन मी। तो मेरे को शर्म आता था कि you're not right when you're crying about your marks at this point. ठीक है, यू एक्सपेक्टेड मोर, और हर किसी का सक्सेस का ना डेफिनेशन अलग होता है। अगर कोई इंसान है जिसने लास्ट ईयर 650 पे ड्रॉप लिया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस साल कि उसको एम्स ही चाहिए, और उसको एम्स नहीं मिला तो भी उतना ही रहेगा जितना कि कोई बच्चा रहेगा जब उसको जीएमसी नहीं मिलेगा। मैं वापस नीट वाली बात पे आ गई है ना। यू कैन नॉट टेक अ नीट, यू कैन नॉट टेक नीट आउटसाइड नीट एज, चाहे कुछ भी जाए। कल वो घूमे थे गार्डन वगैरह में, सोलो स्ट्रॉबेरी दिख रही है उन लोग को। स्ट्रॉबेरी में मतलब कौन है भाई, छोड़ो ना उसको। स्ट्रॉबेरी वैसे इक्विसिटर में चुप, मैंने ही बोल दिया था वो चीज़। हाँ मैं क्या बोली थी, भूल गई क्या बोली थी मैं। हाँ कि हाँ कि कोई बच्चा एम्स एक्सपेक्ट करके चल रहा है, उसको नहीं मिलेगा तो उसको भी उतना ही हार्ट ब्रेक होगा जितना कि जिसको जीएमसी नहीं मिल रहा है उसका हो रहा है। तो हर किसी का क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड अलग होता है भाई। वी शुड नॉट जज समवन। एक बार मैंने एक पोस्ट देखा था जो कि मेडिकल डाट पर किसी ने तो बंदे ने लिखा था कि 600 आने के बाद भी रोने वाले जो बच्चे ना 1 नंबर के डैश है। तेरा क्या जा रहा है भाई, तेरा जा क्या रहा है। और मैं कम नहीं हूँ ठीक है। उधर मैंने शायद लिखा हुआ कुछ, मुझे याद नहीं है, बट उस बंदे की मैं प्रोफाइल में गई और रेडिट पे ऐसा होता है कि तुमको दिखता है कि उस इंसान ने इससे पहले कहाँ कमेंट करके रखे। बाकी तो सारा प्राइवेसी रहता है, बट ये चीज़ दिखता है। उस बंदे के इससे पहले कोई गाइडेंस पोस्ट के नीचे वीडियो के नीचे पोस्ट था कि भाई प्लीज़ बता 400 के ऊपर कैसे बढ़ूँ, मेरे को 450 लाने। तो भाई जहाँ तेरी गाड़ी खत्म हो रही है ना, वहाँ उस बच्चे की शुरू होती है, ठीक है, उससे 2 गुना आगे शुरू हो रही है। अगर कोई 650 पे रो रहा है तो क्या मुंह उठा के आ रहा है तू उसको बोलने के लिए कि 600 आने के बाद भी रोने वाले बच्चे ने 1 नंबर के होते हैं। वो मेहनत कर रहा है 600 से ज़्यादा लाने की, और तब उसके 600 आ रहे हैं तो बुरा लगता है। एक्सेप्ट ये तो कॉमन सेंस नहीं है भाई, मैं इसमें आर्ग्यू भी क्यों कर रही हूँ। इट्स जस्ट कि when you're anonymous and you don't face any consequence for what you're typing on the internet, and when you're behind the keypad and relaxing, पलंग पे सो के देख रहा है बंदा, होता है डिफरेंस होता है हर बच्चे में। रेड पे आने वाला हर मेडिको टार्ड भी एकदम ही पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता, सारे वेले भी है उधर बहुत सारे। बुरा लगा मेरे को क्योंकि मैं भी 600 वाली थी एक ज़माने में। बट आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं था ना मेरे पास, सभी नीट एस्पिरेंट थी। अब मन कर रहा है कोई मिल जाए ना ऐसा। मुझे नहीं बात करना था पेपर के बारे में, लेकिन मेरे को हैंग हो रहा है। इतने बुरे दिन आ गए मेरे, हैंग हो रहा है। हाँ बट मुझे आ नहीं जा रहा है। मतलब जब पेपर गंदा आता है ना, तो तुमको तुम्हारे एक सिली मिस्टेक ना पत्थर की तरह सर में। मैं गेट वाला सवाल गलत करके आई हूँ। फिजिक्स में करने लायक सवाल कितने थे? 20, सिर्फ 20। उसमें से मैंने कितने किए नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। 20-25 की शायद, 20 है ना। उसके अंदर इनकरेक्ट भी आते हैं शामिल, ठीक है, सब मिला के टोटल। हाँ मैं गेट वाला सवाल गलत करके आ गई। मेरे को गट फीलिंग आ रहा था सॉल्व करते करते, मेरे को गट फीलिंग आ रहा था कि मैं कहीं शायद मैं घाई में, मतलब बुरी अलजेब्रा ना मेरा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ था, ये मुझे मार्क्स में रियलाइज़ हुआ था कि मैंने जो लास्ट मॉक लिखा था ना नीट के पहले, एलन का कोई जो था, उसके अंदर भी मेरा बूलियन अलजेब्रा वाला एक सवाल गलत गया था। और मुझे पता है कि मेरा वो वीक टॉपिक है, बट उसको मैं क्या इंप्रूव करूँ, उसके ऊपर मैंने सवाल प्रैक्टिस किए नहीं और ज़्यादा उसको ठीक करने के लिए, कि कभी कभी हो जाता था, कभी कभी सिली मिस्टेक होता था। तो पेपर में जिस स्पीड से मेरे हाथ चल रहे थे, मुझे लगा था कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मेरा आंसर नैंड आ रहा था, मैं मैच हो रहा था एग्जैक्ट कि हाँ नैंड, यो ए डॉट पी ऊपर बात यो, मैंने मार्क कर दिया था। बहुत बुरा रहा है, बहुत बुरा रहा यार। गेट वाला सवाल कौन करता है यार? किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा, किसी बच्चे ने, किसी पढ़ने वाले बच्चे ने। मैं ऐसे तो करेगा ही बच्चे, मतलब नहीं किया होगा यार। बोलते ना कि अगर तुम वो सवाल गलत कर रहे हो जो कि सब गलत कर रहे हैं, तो इतना नुकसान नहीं हो रहा तुम्हारे उस चीज़ का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बट अगर तुम वो सवाल गलत कर रहे हो जो कि सब सही कर रहे हैं, तो तुम्हारा रैंक धार से नीचे गिरता है।
जब तुम मोस्ट ऑब्वियस सवाल गलत करते हो तो गेट वाला सवाल उसका वैसे जवाब था। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never भाई सब understand. फिजिक्स पे रोते जा रहे हैं। मेरे को तो केमिस्ट्री ने पर्सनल लेवल पे तोड़ा है यार। मेरा तो केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं गया। मतलब केमिस्ट्री में तो भाई 160 170 के नीचे को भी लाया नहीं हम लोग ने, क्यों फिजिक्स खराब जाता है ना इधर के टेस्ट वगैरह में भी। तो केमिस्ट्री अच्छा करते हैं लोग, फिजिक्स मुश्किल बनाते हैं, केमिस्ट्री इजी रख देते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स खींचते हैं भाई, आराम से खींचते हैं। और मेरा तो यही इंटेंशन था भाई फिजिक्स अगर गलती से भी मुश्किल आया, मुश्किल में क्या करेंगे, फिजिक्स से मुश्किल बनाएंगे ना, और क्या ही करेंगे। तो मैं केमिस्ट्री के अंदर मेरे मार्क्स खींचूंगी, आराम से खींचूंगी। 160 170 160 बोल रही मैं, वाह 160 170 केमिस्ट्री में तो ला के ही रहोगे। और बायो तो है ही, बायो में एटलीस्ट 330 तो आ जाएगी। तो है ना, पर अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और मेरा बायो ठीक है बस। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही जैसे मैंने मान के चले थे वैसे नहीं गए थे, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे मान के चल लिए थे इसलिए नहीं गए। बट गेट वाला सवाल कौन गलत करता है? PPH3 वाला उधर था ना, पैरामैग्नेटिज्म वाला सवाल था केमिस्ट्री के अंदर। स्टीरियो आइसोमर के सवाल डाले सालों ने, दुखती नस पकड़ी है इन लोगों ने। मैं तो आइसोमेरिज्म तो ऐसे छोड़ दी, मैं ऐसे टेस्ट के लिए भी मैंने कभी आइसोमेरिज्म पढ़ा नहीं। लेक्चर में पढ़ा था एक बार, बट रिवाइज नहीं किया था टेस्ट में, क्योंकि सवाल बैरली डालते थे यार। मेटामेरिज्म पे सवाल डालते थे ये लोग, क्या ही डालते थे आइसोमेरिज्म के नाम पे। साइक्लिक ईथर के कितने आइसोमर बनेंगे? क्या पूछा तूने? कहाँ काम आना है मेरे जीवन में? साइक्लिक ईथर के आइसोमर थे, क्या था इंक्लूडिंग? भाई जब मैंने सवाल के अंदर ब्रैकेट में देख लिया ना इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब ये OIGI मांग रहा है इधर से, आंख बंद करके छोड़ा मैंने सवाल। अरे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने छोड़ा। आता ही मैंने ऑप्शन देखा ना, ऑप्शन के अंदर 11 देखे रखा था, मतलब 11 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं जो स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना होता है ना अल्केन के, उसके अंदर भी मैं एक आधा भूल जाती हूँ, तो एक आधा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ, स्ट्रक्चर याद करके जाना होता है वैसे बेसिकली वो। और पंकज ने कराया था कुछ तो यार, वही रट के गई थी मैं, लेकिन वो उन्होंने पूछा नहीं, आसान पूछा नहीं, इनको तो स्टीरियो आइसोमर के साथ चाहिए, वो भी साइक्लिक ईथर के चाहिए। हट छोड़ा मैंने, देखते ही छोड़ दिया उस सवाल को मैंने। और छोड़ना सही था, क्योंकि मुझे टाइम ही कम पड़ा था पेपर के एंड में। तो अगर उस सवाल पे मैं ज़रा भी टाइम लगाती तो आई वुड हैव वेस्टेड माई वो 1 मिनट जो कि मैं किस सवाल पे लगा के शायद मार्क्स लेके आ जाती। वो पैरामैग्नेटिज्म वाला सवाल था ना, एक PPH3 था, उसके अंदर एक निकल का शायद कोई था, वो भी नया मेरे को। अबे PPH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? मुझे तो इतना पता है कि वो न्यूट्रल है। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वो वीक फील्ड है? PPH3 ट्राई PH क्या है? फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, मतलब फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम। और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड? हम तो भाई कार्बन नाइट्रोजन वगैरह का देखते हैं ना। मैंने एनालाइज भी नहीं किया, क्या घंटा क्या करूँ मैं एनालाइज करके उस पेपर का? कुछ काम नहीं आने वाला। मैंने नहीं किया, मैंने उस चैनल नहीं देखा मैंने, तो उसका ये भी नहीं देखा, डिस्कशन भी नहीं देखा। डायरेक्टली आंसर की आ रही थी, आंसर की चेक की, हो गई बस। ये जो अब मैं जाती हूँ, अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, दिन के 12 घंटे कैसे निकलेंगे मुझे पता नहीं चल रहा है। अब मैं जाती हूँ, मैं नॉवल पढ़ती हूँ और घर का थोड़ा साफ सफाई करती हूँ। गंदा हो गया घर, है ना। झाड़ू मारती हूँ पूरे घर में से, पोछा मारती हूँ। कमर दुखती है मेरी आजकल, कमर, क्या उम्र हो गई मेरी, कमर दुखती है मेरी। जब मैं पोछा मारने के लिए ऐसे होती है ना नीचे, वो वाइपर मंगा रही हूँ मेरे घर वालों से, लेकिन वो बोले अरे बेटा इधर अपने कोनों में वाइपर घुसेगा, तुम्हें कैसे साफ होगा? मैं घुस सकती हूँ कोनों में, वाइपर नहीं घुस सकता। तुमने को पोथा कपड़े से पोथा मारते ना, कपड़े लेके ऐसा करके पूरा घर स्वाइप करना है और झाड़ू मारना है। और पहले मैं थोड़ा सोऊंगी, रिलैक्स करूँगी। ओह मैंने नाश्ता नहीं किया है, थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, रिलैक्स करूँगी, फिर नॉवल पढ़ूंगी। उसके 3-4 पेज, नॉवल 3-4 वो स्टोरी बुक जो भी है वो, उसको पढ़ूंगी। और फिर घर की साफ सफाई करेंगे अपन। और दिया बत्ती हो गए तो मैं पंखा करती, गर्मी हो रहा है पूरा है, ठीक है भाई। आते रहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव, और मेरे को मोटिवेशन देना आता है नहीं खास, बट मैं इतना बोलूँगी कि इफ एनीबडी आउट देयर हु वाज नॉट परफॉर्म द पेपर द वे दे थॉट दे वुड, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, इट्स ओके। देखिए अभी के लिए अभी तो आई डोंट थिंक चिंता करने का कुछ पॉइंट है। एंड अगर तुम हो PCMB वाले और JEE दिया है तो भाई निकल लो उससे प्लीज। I have started hating the field that I wanted to once always enter. कुछ ऐसा कर दिया निकले मेरे को। Leave the cycle. I'm not taking a drop for sure. क्योंकि मैं इतना श्योर की बोली पता है, एक बार के लिए मैं तो खुद का कन्विंस कर लूँ, नहीं कर सकती, झूठ साफ
पर मेरे घर वाले पे मुझे नहीं लेने देते। मेरा दूसरा टॉप था ये। इसमें भी इसके पहले वाले साल में पापा ने इतना सोचा है लेना चाहिए क्या, वर्षा को ड्रॉप देना चाहिए क्या, सही रहेगा क्या, लेना चाहिए, इस मार्क्स जो मिलना नहीं देगा। मैंने बोला भाई आई वुड हैव फेल्ट शेम एट द गुड मार्क्स दैट आई गॉट लास्ट ईयर। उस पर अगर मैं ड्रॉप ना लूँ तो, क्योंकि हर कोई ड्रॉप ले लेता है कि भाई यार तो लीक हो गया हर ड्रॉप लेते हैं। लीक से क्या लेना देना तुमको भाई, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे पोटेंशियल के बेस पे तुमको ड्रॉप लेना चाहिए। तुमको लगता है तुम अगले साल इंप्रूव कर सकते हो तो लो, नहीं लगता है तो मत लो कतई। और कोई सोचने का ही पॉइंट नहीं है, किसी चीज़ को सोचने का पॉइंट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ड्रॉप देने वाला है, और मैं नहीं पढ़वाऊंगी इन बुक्स वापस। हट, इससे अच्छा तो BSc कर लेती। मेरे दोस्तों का फाइनल ईयर चल रहा है और अभी कोई कोचिंग में टीचर बन जाती, बस खुश तो रहती, रोज बच्चे का डाउट सॉल्व करते, अच्छा तो लगता मुझे। यू नेवर नो व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर यू भाई। ए भाई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कतई मुझे एक दो मेरे दोस्त बता रहे थे एक दो जन ने सुसाइड कर लिया, क्या पागल हो गया, हट पागल हो गया। इतनी बड़ी लाइफ है भाई, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप इन माई लाइफ बिकॉज इट्स माई लाइफ। और मेरे मरने से सारा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी जिंदगी जा रही है। यू हैव वन लाइफ, क्या हो गया, एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिश, क्या हो रहा है इसको। हाँ तो भाई अभी भी एक मिनट हाँ गौर देखिए थक जाए। हाँ तो भाई कुछ फालतू एरिया नहीं, जरूरत है नहीं। एक एग्जाम था एंड योर लाइफ इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी हैप्पियर आफ्टर यू लीव नीट देन इट इज राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने मेरा सब कुछ खो दिया, मैंने 4 साल, अरे भाड़ में गए, पूरी जिंदगी बच गई तेरी और ड्रॉप लेता तो और दुखी रहता तो। शांत, इट्स ओके वी कैन गेट थ्रू दिस, बाय।